हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब इंद्रधनुष चैनल के ऊपर। और मैं रविंदर सिंह एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 5 पार्ट कंप्लीट कराने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमारा सेकंड पार्ट है। और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने उठाए हुए हैं वो 2019 से 2023 के ऑल बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो पार्ट नंबर 1 था, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट नंबर 1 को भी जरूर देखना, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इन 4 से 5 सेशंस में कवर किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी और आप चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे किस लेवल पर आप लोगों को प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट या फिर आज का जो पार्ट है वो कितना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए है। अभी अनअकैडमी पर काफ़ी दिनों से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि प्राइस हाइक होने वाले हैं, यानी कि जो 50% तक का डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम के लिए रह चुका है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पर नॉन टेक्निकल एसएससी के एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेता है तो 3644 रुपीज़ में 12 मंथ के साथ आपको 12 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए जो कोड यूज़ करेंगे आप रविंदर सर कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एसएससी सीजीएल विजय पथ जो बैच है हमारा वो 20 अप्रैल से आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें कि सारे एजुकेटर्स आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस देंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी। इसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो है वो भी आप लोगों का मैथ्स का सेक्शन मैं ही इसमें देखूंगा और बाकी सारे एजुकेटर जो है इस तरीके से आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो सभी बच्चे सेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देना। और इससे होता क्या है कि आप लोगों का एक फीडबैक हमें मिल जाता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें किस तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो स्क्रीन पे लगा दिया गया है। ठीक है। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा। ठीक है। एक साइकिलिस्ट जो है वो 3 साइकिल सेल करता है एट अ लॉस ऑफ 129 रुपीज पर साइकिल और 12 साइकिल सेल करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 516 रुपीज पर साइकिल पे। अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो 15% का मिलता है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पर साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको बताना है। ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ सीपीओ 2019 में 14 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेट किया गया है। तो एक साइकिलिस्ट जो है वो सेल करता है एक साइकिल को जो कि लॉस है 129 का और प्रॉफिट इस पर कितना है 516 का। तो आप ये बोलेंगे सर 516 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और 129 रुपीज का लॉस हो गया। तो जो इफेक्टिव प्राइस निकल के आ रहा हो कितना बन रहा है 9 7 16। ठीक है। यहां बचेगा 10 यानी कि 8 और यहां बचेगा 4 में से जाएगा यानी कि 3। ठीक है। जो 387 रुपीज जो है वो क्या निकल के आ रहा है, इफेक्टिव प्राइस निकल के आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द बाईसाइकिल इज 15%, यानी टोटल प्रॉफिट 15% का है, तो क्या आप ये बोलेंगे कि सर जो 15% की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, अगर हम 15% की वैल्यू की बात करते हैं तो 15% की वैल्यू 385 की, क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉफिट बन रहा है वो 387 का आ रहा है और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 15% का है। तो क्या हम इस बात को समझ सकते हैं सर 15% की वैल्यू आपके पास ये है तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 दूनी 30, बचेगा कितना 8। या फिर एक काम कर सकते हो, यहां पर आपको 100% निकालना है ना, तो पहले इसको कैंसिल आउट करो 3 से, है ना। 3 से 3 पंजे 15, इससे ज्यादा होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। ठीक है। तो 5% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 129, यानी कि दोस्तों 5% की वैल्यू क्वेश्चन में 129 है और आपको बताना है साइकिल का मूल्य, यानी कि साइकिल का जो मूल्य होगा वो 100% होगा। तो साइकिल का मूल्य 100% होगा, मतलब अगर आप दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों तरफ आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 100%। और 100% की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2580 रुपए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट आपने देखा कि सर टोटल लॉस था 129 का और टोटल प्रॉफिट था 516 का, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है 129 का आ रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जरा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए
ए सोल्ड एन आर्टिकल 15% प्रॉफिट फॉर ₹1495। ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 में बेचा। एंड ही परचेज्ड अनदर आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द फर्स्ट आर्टिकल के, ठीक है। ही सोल्ड दिस न्यू आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ये नए आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे सेल करता है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है ए का। चलिए भाई, सबसे पहले एक बार मैं यही हर एक क्वेश्चन के अंदर यही चाह रहा हूं कि आप बार खुद से जो एफर्ट लगाएं क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन और करने की नीड है या कितनी प्रिपरेशन आपको की हो चुकी है, ठीक है। तो एक आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे सेल करता है 1495 रुपीज में, है ना। तो अगर 15% के प्रॉफिट पे सेल करता है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर टोटल 115% की वैल्यू, टोटल 115% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी? 1495, है ना। अगर आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 दूनी 10 बचेगा 4, 5 नीम 45 बचेगा कितना? 45 और 4 एर 5 नीम 45, ठीक है। 23 से कैंसिल करोगे सर 23 से कम 23 बचेगा 6, और 23 तिया 69 यानी कि 69। तो भाई 1% की वैल्यू 13 आ गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? 1300 रुपए, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? 1300 रुपए। यानी कि अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि सर 1300 रुपए वाली जो कॉस्ट प्राइस था उसको आपने 1495 रुपए में बेचा, ठीक है। 1495 रुपए में बेचा। तो अगर आपने 1300 रुपए के आर्टिकल को 1495 रुपए में बेचा तो आपको 195 रुपीज का प्रॉफिट तो ये हो गया, 195 रुपए का प्रॉफिट तो ये बन रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन आगे कह रहा है कि उस नई वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अगर ये कहता है कि नई वस्तु को भी 10% के प्रॉफिट पे बेचता है तो 1300 रुपए की चीज पर अगर 10% का प्रॉफिट और अर्न करता है तो यानी कि 130 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो अगर ये 130 रुपए का प्रॉफिट और कमा लेता है, अगर ये 130 रुपए का प्रॉफिट और कमा लेगा तो 5 9 3 12 और 2 1 3, तो क्या इस पूरे ट्रांजेक्शन में 325 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगेगी तो सेशन को लाइक करके आप लोग एप्रिसिएशन बताएंगे कि भाई हाँ, मतलब चीजें जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो बेस्ट हैं और सॉल्यूशन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। मिनिमम कैलकुलेशन और बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, यही क्लास के अंदर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन एमटीएस। अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि एमटीएस का पेपर बड़ा आसान आता है ना। एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब एक बार इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल तसल्ली पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिर आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि हाँ जी, सब एग्जाम को बराबर इज्जत देनी है। किसी की भी इज्जत अगर खराब करने की कोशिश की तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा, दिल पे ले जाएगा बात को, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और बी 1200-1600 रुपए। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 1380 रुपए। अगर टोटल प्रॉफिट जो है आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 25% है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आर्टिकल बी? तो बी आर्टिकल पे क्या परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा? देखो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन वो तब दम नहीं होगा जब आप चीजों को समझोगे कि एक्चुअल में क्या कहानी है, ठीक है ना। चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और बी 1200-1600। आप ये बोलेंगे कि सर एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, इसका प्राइस 1200-1600 है। तो 1200-1600 को अगर आप 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। आप बोलेंगे सर दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है? 3 और 4 का। दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 4 का है, ठीक है। अब ये देखो 1200 रुपए की चीज अगर ये 1380 रुपए में बेच रहा है पहला बंदा ए, तो आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। आप ये बोलेंगे सर 180 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया इस भाई ने 1200 पर, इनटू में 100। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 एकम 12 पंचे 60, यानी कि 15%। तो इसका मतलब जो आर्टिकल ए है उस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है ना।
ए जो है वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, 180 रुपए का प्रॉफिट 1200 पर 15%। बी पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ये तो आपको निकालना है, जबकि ओवरऑल जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 25% है। तो एलिगेशन लगेगा इसके अंदर, इस पर लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन कौन सा, दाग वाला एलिगेशन नहीं, मैथमेटिक्स वाला एलिगेशन, ठीक है जी। तो हम ये बोलेंगे सर बीच में ओवरऑल परसेंटेज 25% है। देखो 25 में से 15 को माइनस करोगे 10 आ जाएगा, यानी 4 की वैल्यू अगर 10 है, अगर 4 की वैल्यू 10 है तो मतलब 2.5 गुना है ये, क्या है 2.5 गुना। तो भाई मैं जब इसका भी 2.5 गुना करूंगा, जब मैं इसका भी 2.5 गुना करूंगा तो 7.5% हो जाएगा, 7.5%। अब ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, एलिगेशन बहुत प्यार से समझो, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप 7.5% इसमें ऐड कर देते हो तो क्या दोस्तों 32.5% इसका आंसर होना चाहिए, है भाई। देखो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितना बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोग करते हो, है ना। एग्जामिनर ने देखो सारे आंसर डेसिमल में, लेकिन हमने उस डेसिमल का इस्तेमाल बड़े तरीके से किया एलिगेशन के थ्रू। आपने देखा सर 25 में से 15 को माइनस किया 10, 4 की वैल्यू 10 है मतलब 2.5 गुना। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मैं 5 इसमें 7.5% जोड़कर ये 32.5% बना देता हूं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से समझ रहे हो। पढ़ो भाई एक बार फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया है एक्स रुपीज में, अगर उसे हम 1/3% सोल्ड कर देते हैं इस प्राइस का, तो उस पर 20% की हानि हो जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज एक्स, अगर उसमें से एक्स रुपीज पे ही बेचें तो प्रॉफिट क्या बनेगा। CHSL 2019 इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न आपके लोगों के सामने है। चलो भाई बताइए। फटाफट से देखिए एक बार जरा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया एक्स रुपीज के अंदर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ये एक्स रुपीज में सेल किया गया, एक्स मान लो उसको, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ये हमारा MRP हो, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। यहां पर MRP लिख सकते हो आप एक्स की जगह, इसकी जगह आप MRP लिख सकते हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और MRP में रिलेशन होता है ना। तो ये कह रहा है एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया एक्स रुपीज में, इफ इट इज सोल्ड 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है 1/3। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो एक्स प्राइस था अगर वो 3 था तो इसको 1 पर सोल्ड किया गया। भाई 33 1/3% का मतलब 1/3, यानी 3 रुपए पर 1 रुपए का सेल किया गया। लेकिन ऐसा करने से ये कह रहा है देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो पहले इंफॉर्मेशन में तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता, अगले में कह रहा है 20% का लॉस हो गया, मतलब 5 रुपए का आर्टिकल इसने 4 में बेच दिया। अगर दोस्तों 5 रुपए का आर्टिकल इसने 4 में बेच दिया तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि आप इसको 5 रुपए का आर्टिकल 4 में, यानी कि ये MRP एब्सेंट, तो इसको फिल करेंगे 1 से और इसको फिल करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा एक रिलेशन बन चुका है। अब ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज एक्स, एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। यानी 5 रुपए का आर्टिकल को अगर एक्स तो मैंने यही माना है ना 12 में बेचेगा तो 7 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पर, कॉस्ट प्राइस 5 पर इंटू 100, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 140% हो जाएगा ना, 140%। 140% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 140%, ए ऑप्शन। बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है, मतलब कि लैंग्वेज को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे तो स्मूथली तरीके से आंसर आ जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं बीच में अगर चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई तो चीजें गलत हो सकती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा क्या आंसर होगा इसका। चलिए जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। अब देखो टीयर 2 में आया हुआ है सीजीएल में 2019 में, ठीक है। और इसमें इवनिंग मॉर्निंग होता नहीं है, एक दिन में एक ही पेपर होता है, आपको पता ही है ना, तो ये चीज आपको समझ नहीं आनी चाहिए। एक शॉपकीपर बॉट करता है 120 क्विंटल्स ऑफ अ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस, व्हाट परसेंटेज गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल। चलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। एक शॉपकीपर जो है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदे, 20% की मात्रा 25% की हानि पर और पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमा लिया। शेष मात्रा को कितने प्रतिशत पर बेचे जाना चाहिए, बताइएगा। अगेन अगर देखो आप चीजों को समझते हो, तो जैसे 20% ऑफ द मात्रा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 में से एक आर्टिकल वो 25% की हानि पे बेच रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट सेकंड है। अगर आप बोलोगे 20% का मतलब 1/5, तो इसका मतलब एक आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है वो उसने 25% के लॉस पर बेचा है, और दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचे वो तो पूछा गया है, ताकि ओवरऑल इसको 20%, 25% का प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल इसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप बात समझो, अगर 20% आर्टिकल की बात कर रहा है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में से एक आर्टिकल तो उसने यहां बेच दिया, तो 4 आर्टिकल यहां बचेगा, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे सर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो 25 में से इसको माइनस करूंगा 50 आ जाएगा। तो 50 यानी 4 की वैल्यू अगर 50 है, तो 12.5 गुना है ना, ये 12.5 टाइम्स है। तो इसका भी 12.5 टाइम्स करेंगे तो ये तो 12.5 ही हो जाएगा। तो जब आप 12.5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37.5, यानी सेकंड आर्टिकल है वो 37.5% के प्रॉफिट पे बेचा जाना चाहिए, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताइएगा। ऑल राइट, सभी को क्लियर है। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अन्नू ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 480 रुपए में बेच दिया। यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता, तो आरंभिक लाभ का 1/3 के बराबर उसका हानि हो जाती। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, बताओ भाई। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए फाउंडेशन जो है वो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग पे लेके आ पाते हो। तो एक कंडीशन है प्रॉफिट की, एक कंडीशन है लॉस की। एक कंडीशन है आपके पास प्रॉफिट की और एक कंडीशन लॉस की है ना, दो कंडीशन दी हुई है। अन्नू ने एक आर्टिकल को सेल किया है 480 पर, सम प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट की कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो, तो आपकी प्रॉफिट कंडीशन बन जाती है ना। लेकिन ये कह रहा है कि हैड ही सोल्ड फॉर ₹400 देन वुड हैव बीन लॉस, इसको लॉस हो जाता है। तो लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे।
कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस, ये लॉस हो गया। लेकिन ये जो लॉस होता है ये इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, यानी कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो इनिशियल प्रॉफिट था इसका क्या है 1/3 है। तो बस ये बात कहानी है, इतनी सी कहानी है, और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है ना। तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे, ये आपको पता ही है कि लॉस होता है, और इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। तो ये जाएगा 3CP माइनस 1200 बराबर 480 माइनस सीपी। सीपी को इधर लाएंगे तो सर 4CP, और 1200 को उधर जाएंगे तो कितना होगा 1680 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस जो बनेगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 420 रुपए। तो 420 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन, इसमें जो फाउंडेशन यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपके सामने ये था, और यही चीज आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे बनानी थी कि किस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखोगे आप लोग क्या कह रहे हैं। राधा अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित रखती है और 35% वस्तुओं का अंकित मूल्य पर और 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचते हैं, तो कुल लाभ हानि प्रतिशत बताना है। मतलब क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, क्योंकि आंसर जो आप लोगों के वो डेसिमल्स में और CGL Tier 2 सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। चलिए भाई, तो इसमें सीधा सीधा एक कैलकुलेशन पार्ट ही दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। राधा ने परचेज किए हैं मार्केट प्राइस पर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और ही सेल 35% ऑफ गुड्स एट अ मार्केट प्राइस 40% at 15% discount and remaining 20% and remaining at 20% discount। ठीक है भाई, तो कैसे कर रहे हो उस क्वेश्चन को, फटाफट से एक बार जरा ट्राई कर लो, क्या आंसर होगा इसका। अगर आप ये बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, कॉस्ट प्राइस और MRP, राधा ने मार्क किया है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो अगर मान लो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, तो MRP कितना हो जाएगा, MRP 125 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस सी सेल 35% ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, तो 100 का 35% यानी 35, इस 35 को उसने MRP पे सेल किया यानी 125 पे प्लस, ठीक है, एंड 40% एट 15% डिस्काउंट, और 40% का मतलब क्या होगा 40 होगा, 40% एट 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट कहां लगेगा MRP पे 125, 15% का डिस्काउंट है तो 85% पे कर रही होगी। थोड़ा सा चीजों को समझ लेंगे, 35 आर्टिकल 125 पर, रिमेनिंग 40% को 15% डिस्काउंट, तो MRP 125 का 15% डिस्काउंट यानी 85%। ठीक है, अब क्या रह गया जी, आपने बोला सर 40 यहां हो गया, 35 हो गया, 75 हो गया, कह रहा रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना रह गया 25, रिमेनिंग 25 यानी कि 125 को कितने परसेंट डिस्काउंट पर 20%, तो 80% देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सर इस तरीके से काम हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम कैलकुलेशन को क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। 125 यहां दिख रहा है, 125 यहां, 125 यहां, तो 125 कॉमन निकाल लो, यहां रह जाएगा 35 प्लस 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से कटेगा 17 पर, 17 दूनी 34 प्लस 125 बाहर निकाल लिया, 25 चौक 100, 4 से कटेगा ये 20 पर, तो 20 यहां रह गया। ठीक है, 125, 35 और 35 70 मान लो, 70 और 20 कितना हो गया 70 और 20 यानी कि 35 और 35 70 और 20 90, 90 से एक कम 89 हो गया, तो 90 से कम एक कम मान लो, ऐसे 90 माइनस 1 मान लो,
है ना, 90 से एक कम लिख लो, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, या फिर एक काम कर सकते हो आप इसको 89 लिख लीजिए। अब आपको पता है कि सर ये जो कहानी होती है ना 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करके बन जाती है, क्योंकि 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, भाई देखो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके 12 चौक 48, यानी कितना बनेगा आपके पास 12 चौक 48, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, बचेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, बचेगा तो 1000 बनता है ना, हाँ वही। और अब यहाँ पर 8 से 89 को आप 8 से डिवाइड कर दो, बस यहाँ से आंसर पता लग जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगा 1, ठीक है, पॉइंट लगा के फिर कितना बनेगा 0, ठीक है, 89 डिवाइड बाई 89 ही आएगा ना, हाँ 5 4 9 4 3 3 6 7 8, 89, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगा 1 0, और फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा सर 8 एकम 8, बचेगा 2, और 8 दूनी 16, 11.12 के आसपास जा रहा है ना, 11.12, यानी कि आपके पास जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के आसपास जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, बोलो, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में 11.125 के आसपास जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 पॉइंट, देखो 100 रुपए की चीज 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 11.2 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यानी कि 11.2 आसपास आंसर बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन इस तरीके से काम किया जा सकता है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन देखो, अभी पीछे आपने देखा था कि सिंपल सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। एक आर्टिकल को सोल्ड करते हैं एक सर्टेन प्राइस पर, इफ इट इज सोल्ड 33% ऑफ द प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाएगा। हाँ जी बताओ। तो वही चीज है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि यहां पर हमने लिखा था एक्स ओरिजिनल, इधर हमने लिखा था सेलिंग प्राइस, और यहां हमने लिया था कॉस्ट प्राइस, है ना। एक आर्टिकल को सोल्ड करते हैं सर्टेन प्राइस में, इफ इट इज सोल्ड 33 1/3% ऑफ द प्राइस। 33 1/3% का मतलब 1/3, मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 3 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 1/3 होता है। एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%, लॉस का मतलब 1/3, यानी 3 रुपए का आर्टिकल 1 रुपए लॉस पर बेच रहा है तो 2 का बेच रहा होगा। इस केस में आपका ये एब्सेंट है। अब देखो इसको फिल किया 1 से, इसको फिल किया 2 से, रिलेशन बन गया, रिलेशन आ गया 6 का, रिलेशन आ गया 2 का, और रिलेशन आ गया 3 का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अगर मैं इसके ओरिजिनल प्राइस पे 60% कर दूं, यानी 6 का 60%, तो कितना हो जाएगा 3.6, 3.6, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 3.6 होगा। तो आपने अगर 3.6 में इसको सेल करते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। अगर आप इसको 3.6 रुपीज में सेल करते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 3 था, और अब सेल किया जा रहा है 3.6 में, तो 0.6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है भाई। 0.6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 3 पर, इनटू में 100, तो पॉइंट से हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, तो भाई 20% आंसर हो जाएगा इसका। 20% इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था पीछे का, बस अब देखो टीयर 2 में आया तो थोड़ा सा इसने क्या करा कि इसका 60% बेचने पर प्रॉफिट पूछ लिया,
अगर डायरेक्ट बोलता कि ओरिजिनल प्राइस पे बेचेगा तो 3 की वैल्यू 3 यानी कि 100% हो जाता, फिर तो 3 रुपये बढ़ता 3 पर इंटू 100 तो 100% आंसर बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से। चलिए, द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800 रुपए, सोल्ड करते हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%, 19% के डिस्काउंट पर। अगर इसमें गेन करें 8% का, वट परसेंट है अबव द कॉस्ट प्राइस द आर्टिकल मार्क्ड, आर्टिकल को 8% के प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितना मार्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, शाबाश। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 800 रुपए है, एंड देर इज अ लॉस ऑफ डिस्काउंट ऑफ 19%, 19% का डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना है 800 रुपए। अगर एमआरपी 800 रुपए और 19% का डिस्काउंट है तो इस पर कितना पे करना पड़ेगा, 81%। 81% जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी सेलिंग प्राइस की। तो आप ये बोलेंगे 848 रुपए क्या बनेगा, इसका एसपी बन जाएगा, है ना। अभी कह रहा है एंड इट इज सोल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 19%, ठीक है। इफ देर इज अ गेन ऑफ 8%, यानी ऐसा करने से 8% का प्रॉफिट होता है, तो कहने का मतलब क्या है कि 8% का मतलब जो 108% है ना, ये क्वेश्चन में 648 है। जो 108% है वो क्वेश्चन में 648 है, इसका मल्टीपल जाएगा डायरेक्ट 6 पर। तो भाई अगर 1% की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी जा रही होगी, 600। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो आर्टिकल का कितना था, 600 रुपए। अब ये कह रहा है 600 रुपए की चीज को अगर एमआरपी में 800 बेच रहा है तो कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है, 200 रुपए। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज आर द आर्टिकल मार्क्ड। तो कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना ज्यादा मार्क किया गया है। तो 600 रुपए का आर्टिकल अगर 800 रुपए में बेचा गया है तो आप बोलेंगे 200 रुपए एक्स्ट्रा मार्क किया गया 600 पर। और 200/6 का मतलब होता है 1/3। और 1/3 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 33 1/3% आंसर दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर, स्पष्ट स्पष्ट तरीके से आप लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कुछ कैलकुलेटिव सा, होगा कि नहीं कैलकुलेटिव चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से जरा, क्या आंसर होगा जी। बताओ भाई, शाबाश। ठीक है, तो देखो, एक मैन जो एक सेल करता है एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि आप बोलेंगे कि सर 5 रुपए का आर्टिकल, 20% ऑफ द प्रॉफिट। अ मैन सेल इज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, 25% ऑफ विच ही इज प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट प्राइस एट द बाइंग। अच्छा, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं ना। अ मैन सेल इज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% वह लाभ कमाता है यदि वह जिस कीमत पर वह वस्तु को खरीदता है। ठीक है, तो 20% का मतलब 1/5 होगा, यानी 5 रुपए का आर्टिकल वो 6 में बेचेगा, तो उसको 50 मान लो, उसको 60 मान लो। अब ये कह रहा है कि अगर इफ द प्राइस एट विच बाइंग द गुड्स इंक्रीज बाय 10%, अगर 10% बढ़ जाएगा तो 5 रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि 55 रुपए हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस 8% से बढ़ जाएगा, 8% का मतलब कितना बनेगा? 4.8, तो ये जाएगा 64.8, है ना। 8% का मतलब 8 6 48, 480 बटे में 100, 4.8, 64.8। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू द 1 डेसिमल? 55 से अगर ये 54 हो गया तो कितना बन गया? 9। ठीक है, 9.8 कितने पर? 55 पर, इंटू 100। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो यहां से कट जाएगा, तो 980 अपॉन 55, है ना। अप्रोक्सीमेट में भी नहीं कर सकते, आंसर बहुत क्लोज है। 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नहीं 45, 5 6 30 बचेगा 11। तो भाई 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 7 77, 17 के आसपास तो आंसर नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में ना, कुछ गड़बड़ सी है क्वेश्चन के अंदर। ए मैन सेल इज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच हिज गुड्स 20% विच हिज प्रॉफिट। एक काम करते हैं जरा, 20% जो यहां पर हमने लिया है ना, कॉस्ट प्राइस पर लिया ना, एक बार सेलिंग प्राइस पे लेके देखो, मुझे लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर ये 20% अगर सेलिंग प्राइस पर होता तो इसका मतलब 1/5 होता, तो हम बोलते 5 रुपए का आर्टिकल ये 4 में बेचता है। एक बार सेलिंग प्राइस पर लेके देखते हैं, क्योंकि मुझे ये जो बोला 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट, ये कुछ यहां पर लग रहा है। एक बार देखते चलो, अगर इसको 40 बनाते हैं, इसको 50 बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या बन जाएगा? विच इज बाय गुड 10%, अगर ये 10% बढ़ जाए, ठीक है, या एक काम करो, ये 4 है और ये 5 है, अगर मैं इसको 100 बनाता हूं तो ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। बात तो एक ही है। अगर आप इसको 10% बढ़ाएंगे तो 8 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और इसको अगर 8% बढ़ाएंगे तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, ये 8 रुपए बढ़ गया। ठीक है, 10% पे और 8% पे ये भी 8 रुपए बढ़ गया, तो 88 की चीज अगर 108 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? सीधा सीधा 20 का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 का। कितने पर? 88 पर, इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 एकम 2, तो 250 बटे में 11 आ गया। 11 दूनी 22, हाँ मैच कर रहा, 22 3, 11 दूनी 22 बचेगा 8, 11 7 77, 22.7। भाई डी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी ये है कि 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस होना चाहिए, मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज फिर क्वेश्चन अगर हम पीछे देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालेंगे तो वो 11 के आसपास जा रहा था, जबकि 22.7 के आसपास अगर जाएगा तो ये सेलिंग प्राइस पर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट से। अब देखो ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है और पिछले वाला भी टीयर 2 का क्वेश्चन था, तो अलग अलग डिपेंड करता है डाटा कैसे सेट कर रहा है एग्जामिनर। एक पर्सन सेल करता है एक आर्टिकल को 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर ही वुड हैव गेन 14%। तो पहले 16% बिलो था, अब 14% ज्यादा है। आप ये बोलेंगे सर 14% ज्यादा है
16% बिलो है। टोटल जो इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब परसेंटेज बन रही है 16 और 14 में, 16% में और 14% में जो फर्क आ रहा है वो 30% का आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन में 30% की वैल्यू है वो कितनी दी गई, 33। तो अगर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 110। बोलो बात समझ में आ गई है ना। अब ये कह रहा है कि टू गेन 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो 110 पर 25% निकाल दो, सीधा 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 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 3 1, ठीक है 137.5 आ जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने इस सेशन में रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा सेशन अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 रुपीज पर केजी मिक्सड विद 6.6 केजी सॉल्ट कॉस्टिंग 16 रुपीज पर केजी, ताकि इसको 29.90 बेचने पर उस पर 15% का गेन हो जाए। ठीक है, कितने का गेन हो जाए, 15% का गेन हो जाए। चलो भाई बताइएगा। हाउ मेनी किलोग्राम सॉल्ट 28 रुपीज पर केजी मिक्सड विद 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट जिसकी कॉस्टिंग 16 है, ताकि 29.90 बेचने पर उसे 15% का गेन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या कंसेप्ट यूज करना चाहिए। जैसे कि आपको कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम सॉल्ट कॉस्टिंग 28 रुपीज पर केजी, तो पहला वाला जो सॉल्ट है वो 28 रुपये वाला है, जो दूसरे वाला है वो कितना है, 16 वाला है। अगर आप इन दोनों का रेशियो बनाते हो, 4 से कैंसिल आउट करें, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, एलिगेशन का यूज कर रहा हूं इसमें मैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 7 और 4 का रेशियो। अब ये कह रहा है कि यहां पर 6.6 केजी सॉल्ट जो है वो कौन सा है, 16 केजी वाला, यानी कि ये जो प्राइस है ये कितना है, 6.6 केजी, ये आपको बताना है। अब अगर आप ये देखेंगे 29.90 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 15% का प्रॉफिट, तो 115% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 29.90, 29.90 है। अब अगर आप यहां से पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट हटाने के बाद 100 नीचे आता है, यहां से परसेंटेज हटाओगे तो ये भी आ जाएगा, तो 2 जीरो कटेंगी। ठीक है ना। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 बचेगा 4, 5 नीम 45 बचेगा 4 और 5 अट्ठे 40, 23 दूनी 46, 46, तो कितना बचेगा 138 और कटेगा 26 पर, 6 तिया 18 और तो बिल्कुल यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 26 आ गया, तो बीच में 26 रखना पड़ेगा। तो 115% की वैल्यू 29.0 है, तो यहां से टोटल वैल्यू बनेगी 26। ये आपको कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी, इसके अलावा यहां बचने का तरीका नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको कैलकुलेट करोगे 20 आ जाएगा। अब आपने यहां पर चीजें सेट करनी है भाई तरीके से, जैसे 26.6 है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर एक वैल्यू आएगी, 6.6 माइनस करोगे कितना आएगा, 19.4। ठीक है, 19.4 आएगा है भाई, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा ना 6, तो 19.7 की वैल्यू अगर 19.4 है तो कैंसिल आउट करोगे सर कितना है, 7 दूनी 14 बचेगा 5, 14 5 19, 7 7 49, 7 8 56, नहीं अच्छा 19.6 होगा ना ये, एक मिनट, अगर आप 26 पॉइंट
में से 6.6 माइनस करेंगे, हाँ तो ये तो 19.4 ही आएगा। अब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, बताओ भाई। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ एलिगेशन गलत लगा रहे हैं ना। एलिगेशन गलत क्या लगा रहे हैं, ये 16 है ना और ये 28 है, तो ये रेशो यहां से बनेगा ना। अगर आप 28 में से इसको माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, 16 में से इसको माइनस करेंगे 10 आएगा। अब ये रेशो बनेगा कितना, 5:1 का। और जो इसकी वैल्यू है वो 6.6 दी गई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6.6, ये रहा ना 6.6 केजी सॉल्ट। क्योंकि ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी तो कॉस्ट प्राइस ही बनाया था हम लोगों ने, तो 1 की वैल्यू 6.6 है, तो 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 33 हो जाएगा ना। तो 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये प्राइस रखेंगे ना, कॉस्ट प्राइस 16 रुपए, 28 रुपए, बीच में भी कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो रेशियो बनेगा क्वांटिटी का। और अगर इसकी वैल्यू 6.6 है तो 5 की वैल्यू 6.6 आएगी। ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा जो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को मिस कर रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है जी, चलो। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 600 रुपए, आफ्टर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ 30। द लॉस परसेंटेज इज, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपए की हानि हो जाती है। हानि प्रतिशत बताना एक्चुअल में क्या रहेगा। चलो भाई शानदार, फटाफट से बताइएगा। देखो वही सब चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, सब वही चीज चलता रहता है। बस एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए ना बढ़िया तरीके से, तो फिर हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो वो चीजें समझ में भी आ जाती है फिर जल्दी से। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 600 रुपए, आफ्टर अलाउ 25% डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर हमारा एमआरपी 600 रुपए है और आपने इस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 75% जो है कस्टमर ने पे किया होगा, जो कि सेलिंग प्राइस बनेगा। तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 450 रुपए। ऐसा करने से ये कह रहा है कि उसको लॉस हो जाता है 30 रुपए का। अगर 30 रुपए का लॉस होता है, वो बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर ये 450 रुपए बेचने पर 30 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 480 रुपए। भाई ये बात तो बहुत बिल्कुल बेसिक सी है ना, कि अगर आपको 30 रुपए का लॉस हो रहा है 450 रुपए में बेचने के हिसाब से, तो 480 का खरीदा होगा। आपसे कह रहा है एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताओ, तो एक्चुअल जो लॉस परसेंटेज है ना 30 रुपए का, लेकिन कॉस्ट प्राइस 480 पर, इंटू 100। तो सर 3 से कैंसिल करेंगे तो 100/16 का मतलब 1/16, 6:1/4 होता है, 6.25%, यानी कि इसका मतलब होता है 6 1/4%। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 6.25% इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से ये 6.25% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो, द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400 रुपए, आफ्टर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द मार्केट प्राइस, अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट 32, द गेन परसेंट। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो ये सब चीजें जो है ना, यही तो आपको समझना, यही तो प्रैक्टिस है। ठीक है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, कह रहा है शॉपकीपर मेक करता है प्रॉफिट 32 रुपए का, गेन परसेंटेज बताइए क्या होगा। चलो भाई फटाफट से बताइए, शानदार, जल्दी से बताइएगा।
द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400। मार्केट प्राइस कितना है? 400। अगर मार्केट प्राइस 400 है और 20% का डिस्काउंट है तो 80% मुझे पे करना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 320 रुपए। अब अगर सेलिंग प्राइस 320 रुपए है और ये कह रहा है कि सर 32 रुपए का इसको क्या होता है? प्रॉफिट। 32 रुपए का क्या होता है इसको? प्रॉफिट। तो अगर आप 320 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 288। यानी कॉस्ट प्राइस आपने 288 रुपीज रखा होगा, है ना? ये मैंने लिख के दिखा दिया है। 32 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस 32 रुपए कम होगा तो 288। अब ये कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो 32 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस 288 पर इंटू 100। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। भाई 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 28, तो 100/9 आ गया। और 100/9% का मतलब क्या होता है? 11 1/9%। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मार्केट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज 2340 विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। ठीक है, इफ द ड्रेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर ड्रेस को हम 10% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से मॉड्यूल करते हैं ये इसमें मेन पार्ट है। हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आंसर जो है वो डेसिमल की फॉर्म में भी है और फ्रैक्शन की, मतलब डायरेक्ट इंटीजर की फॉर्म में भी है। चलिए एक बार ट्राई करें फटाफट से। बताइए भाई फटाफट सा, शानदार। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? द मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस इज इतना विच इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट प्राइस और यहां लिखता हूं एमआरपी, एमआरपी 25% का मतलब 1/4। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 था तो एमआरपी मेरा 5 होगा। इस केस में सेलिंग प्राइस का कोई डिस्कशन नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ दो। आगे कहता है कि ऐसा करने से जो ड्रेस को सोल्ड किया वो 10% के प्रॉफिट पे, 10% का मतलब 1/10, तो 10 रुपए का आर्टिकल 11 में बेचा होगा। इस केस में एमआरपी एब्सेंट। तो रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको फिल करेंगे 10 से, इसको फिल करेंगे 4 से, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 44, कॉस्ट प्राइस हो गया 40 और ये कितना हो गया 50, है ना? ये कितना हो गया 50। क्लियर है ना? तो आपको कह रहा है कि यहां पर जो 50 की वैल्यू क्वेश्चन में है वो कितनी है? 2340। 0 0 कटेगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 234 डिवाइड बाय 5। और ये कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न बताना। तो आपने देखा सर कॉस्ट प्राइस 40 था और एमआरपी हो गया 44, तो आपको 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 यूनिट का। अब आप मुझे बताइए, अगर एक यूनिट की वैल्यू 234/5 है और आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें? अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक लाइन में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 गुणा 4 16, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9/5। डिवाइड करो भाई, डेसिमल में आंसर आ रहा है 5, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 187.2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। भाई बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, बी। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ये पूरा का पूरा सेशन जब आप लोग देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार, मतलब किस तरीके से
हमें कॉस्ट प्राइस से एमआरपी, एमआरपी से सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, इन सब चीज़ का डिस्कशन अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप लोग डील कर रहे हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और क्लास के अंदर क्या क्या कंटेंट आप लोगों को बेस्ट लगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रहते हैं, आप लोग जरूर उसका रिवर्ट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखना। आर्टिकल 1 was sold rupees 180 and article 2 was rupees 240. The profit earned is first is 20% and the second is loss 20%. What is the sum of the cost prices of these two article? दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम बताना है। ठीक है भाई, तो मतलब इस तरीके के गिफ्टेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को कई बार मिल जाते हैं। पहले आर्टिकल को सेल किया गया है 180 पर और दूसरे आर्टिकल को 240 पर। पहले पे प्रॉफिट है 20% का और दूसरे पे लॉस है 20% का। आपको दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम बताना है। आराम से कैलकुलेट हो जाएगा बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो, अगर आप बोलते हैं पहले आर्टिकल को 180 रुपीज में बेचा जिसपे 20% का प्रॉफिट था, तो आप बोलेंगे सर 120% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 180। ठीक है, तो आप सबसे पहले 6 से कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 20% की वैल्यू अगर 30 है तो 100% की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, तो 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 300 रुपए। ये तो हो गया फर्स्ट आर्टिकल की कहानी। दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस है तो 80%। 80% पे कितना हो गया, 240। तो 0.01% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 300 है ना। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 180 एंड सेकंड वाज सोल्ड एट 240। द प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट इज 20% एंड द लॉस ऑन द सेकंड आर्टिकल इज 20%। व्हाट इज द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज टू आर्टिकल? दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम बताना है आपको, है भाई। दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम, तो यहां पर ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 150 हो जाएगा। तो 150 और 300 का सम कितना बनेगा, 450 रुपए। तो जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना बनेगा, 450। 450 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 30 है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 150 रुपये हो जाएगा। 100%, यहाँ 100% बनेगा 300 रुपये। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं जरूर देके जाऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से ट्राई करेंगे कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग सीख पाए लास्ट 2 क्लासेस में, और कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, बाकी अनअकैडमी पर जो भी स्पेशल चीज़ें चलती रहती है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। ठीक है, आप मेरी क्लासेस को फॉलो करने के लिए मैथ्स बाय रविंदर सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें भी अनअकैडमी में जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं या किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना हो तो यहाँ पर आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी अभी आपको पता ही है कि अनअकैडमी में 50% का डिस्काउंट हाइक होने वाला है, तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं रविंदर सर कोड का यूज़ करते हुए। ठीक है दोस्तों, और प्राइस हाइक कमिंग सून, तो ये प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 12 मंथ के साथ। 12 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यानी कि 2 साल का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, जहां पर आप CGL के बैचेस और CHSL के बैचेस दोनों बैचेस को आप लोग एनरोल कर सकते हैं बाय दिस कोड रविंदर सर। ठीक है, इस पर आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 हम लेके आएंगे, जिसमें कि आप लोगों को और चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।